तो कल हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। फिर मैंने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने से पहले गेमीट बनाने के तरीके मैंने आपको सिखाए थे, एरो एंड फॉर्क मेथड। फिर उस एरो एंड फॉर्क मेथड पर बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, 2-3 क्वेश्चन किए, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, ये वाला। कोई सॉल्व करके लाए, उस क्वेश्चन को हाथ खड़ा करो जिसका आंसर सेम आया है। और ये मत बोलना कि हाँ हम बनाए हैं, अगर बनाए हो तो मेथड पूछ लेंगे। झूठ मत बोलना पूरी जेनेटिक्स में, क्योंकि कई बार हम होमवर्क कॉपी वाला ही बोल देंगे कि बना के आना, कल डिस्कस करेंगे। ये मत बोल देना हम बना के आ गए, हमारा आंसर भी मिल गया, आंसर भी बता रहे हैं, हम मेथड पूछ लेंगे कैसे बनाए हो, इसलिए झूठ मत बोलना। हाँ बताओ, अब बताओ सर कौन कौन एक आया था, दूसरा आंसर बताइए बाकी लोग कौन कौन बना के आए हैं, कौन कौन ट्राई करके आए हैं। इस क्वेश्चन को हाथ खड़ा कीजिए, इसमें भी झूठ मत बोलना। मैं पूछूंगा आप ट्राई में क्या किए हैं, आप ट्राई में क्या किए हैं ये मैं पूछूंगा आपसे। अगर आप ट्राई करके आए हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, अगर नहीं करके आए हैं तो फिर उसका हम अभी ट्रीटमेंट निकालते हैं। चलिए, बस 2 बच्चा ट्राई करके आया है, ऐसे में बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। चलो मैं बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन ये वार्निंग ध्यान रखना कि मैं किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बोल दूं, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आज लेक्चर खत्म होने वाला हो और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले हैं, तो आप अपने मन से भी अगला न्यूमेरिकल को एक बार देख के आओ क्या आपके वश का है या नहीं। और जिस दिन मैं बोल दूं कि न्यूमेरिकल अगला देख के आना कॉपी का, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो आपको देख के आना ही है, चाहे आंसर आए, गलत आए, सही आए, ना आए, एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को समझ के जरूर आना कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। झूठ बोलने की प्रयास मत करना। मैं झूठ पकड़ने में बहुत बड़ा वाला एक्सपर्ट हूं, जो बच्चे मेरे से पहले ऑफलाइन पढ़े वो जानते हैं। और मैं ऐसी जलील करूंगा आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी कि फिर आप या तो जेनेटिक्स के हर एक सवाल लगाने लग जाओगे या तो फिर पढ़ना छोड़ दोगे, दो ही बात होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जेनेटिक्स प्रैक्टिस की चीजें हैं, बकैती मत करो इसमें। और जितना ज्यादा काम चोरी करोगे उतना ज्यादा वीक हो जाएगा जेनेटिक्स। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ये बात समझ गए, सभी को बता रहा हूं। झूठ मत बोलना और ट्राई जरूर करना क्वेश्चन जिस दिन मैं बोल दूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बोला है, इफ both male and female parent have similar autosomal genotype, और ये जीनोटाइप लिखा है। तो सुनिए, सबसे पहले यहां देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आपको क्या सोचना है ऑर्गेनिज्म कौन है, जल्दी बोलो। ह्यूमन। ह्यूमन। जब कुछ नहीं बोला है तो अंडरस्टूड है ह्यूमन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ह्यूमन में जो सेल होता है कैसा होता है, नॉर्मल सेल, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? और डिप्लॉयड में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है? 46। 23 पेयर, 46, ठीक है। क्या मैं आपको ये बात सेल बायोलॉजी में भी बताया हूं कि इस 23 पेयर में कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन? 2। सोमेटिक और एक, अरे सोमेटिक सेल होता है जनाब, ऑटोसोमल और एलोसोमल। एलोसोम या इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिसाइड करता है कि मेल या फीमेल, ठीक है। और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम। इस 23 जोड़ा में से कितना ऑटोसोमल क्रोमोसोम है? 22 पेयर, 22 पेयर। और कितना एलोसोमल पेयर है? 1 पेयर। 1 पेयर। जो 1 पेयर ऑटोसोमल है उसका कॉम्बिनेशन मेल में क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन फीमेल में क्या होगा? मेल में XY, फीमेल में X। देख रहे हो जलील का रिस्पॉन्स, देख रहे हो कितना फास्ट आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जलील अभी कंटिन्यू रहेगा, या तो आप एकदम रेस्पॉन्सिव स्टूडेंट बन जाओगे या नहीं तो भाग जाओगे मेरे पास से, दो ही बात होगा। या तो मन लग जाएगा पढ़ाई करने में, रिजल्ट हो जाएगा लास्ट में भी, या नहीं तो भाग जाओगे और मेरे को शकल भी नहीं दिखाओगे। मेरे पास सही होता है लास्ट तक, सभी बच्चे नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे से सभी बच्चा नहीं पढ़ पाता है, हर बच्चा मेरे से नहीं पढ़ पाता है, मेरा प्रॉब्लम है, पता नहीं
मैं ऐसा क्यों हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही रहूं तो सही है, मेरी पहचान इसी चीज से है। हाँ, 22 पेयर जो होता है हम लोग उसको डेजिग्नेट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम, फर्स्ट नंबर क्रोमोजोम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन 22nd नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड 22nd नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये एक जोड़ा हुआ ऑटोसोमल नंबर 1 फर्स्ट नंबर, ऐसे सो ऑन एंड थर्ड नंबर। तो क्या हम ऑटोसोम में इस वाले को, जैसे ये एक क्रोमोजोम है तो इस क्रोमोजोम पर, जैसे अरे भैया एक क्रोमोजोम है नहीं, मान लो ये क्रोमोजोम है, तो इस क्रोमोजोम पर तो कई सारे जीन होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भैया। तो उसी में से आप मान लो कि यहाँ पे कोई एक जीन है जिसको आप क्या बोल रहे हो, कैपिटल ए, और इधर भी क्या बोल रहे हो, इधर बोल रहे हो स्मॉल, इस कलर से लेते हैं, इसको बोल रहे हो कैपिटल ए, इधर बोल रहे हो स्मॉल ए। यहाँ पे कोई जीन है जिसको बोल रहे हो कैपिटल बी स्मॉल बी, और कोई जीन है जिसको बोल रहे हो कैपिटल सी, और इसको बोल रहे हो इधर वाले को स्मॉल सी। दूसरा कलर से लिखूं क्या, रुक जाओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो मुझे बताओ ये तीनों जो मैंने जीन लिखा है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर है या सेक्स क्रोमोसोम पर है? ऑटोसोमल। क्वेश्चन वाले ने कह Autosomal। दिया है कि मेल के अंदर ऑटोसोम का जो जीनोटाइप है वो सेम फीमेल के अंदर भी है। तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर अगर मेल और फीमेल का जीनोटाइप लिखूं तो पहले मैं ऑटोसोमल जीनोटाइप लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब अगर ये मेल है तो इसके बाद लास्ट में मैं एक्स एक्स लिखूं या एक्स वाई लिखूं, जल्दी से बताओ। एक्स वाई। एक्स वाई लिखूं। अब मुझे ये मत कहना कि सर केवल इसी फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम, पहली बात तो बताया भी नहीं गया है कि ये तीनों जीन किस नंबर पे है, जिस नंबर वाले भी ऑटोसोम पर है, लेकिन है ऑटोसोम पर। तो आपने यहां से यहां तक ऑटोसोम वाले जीन को डेजिग्नेट कर दिया, और चूंकि क्वेश्चन में सेक्स लिंक्ड जीन का भी जिक्र है, इसीलिए पहले तो आपने लास्ट में सेक्स क्रोमोसोम दिखाया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या कि बोथ कंटेन एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल डी, मतलब दोनों के पास एक ऐसा जीन है जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। मींस जैसे यहाँ पे मान लो कि एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, इसके पास दो गो एक्स क्रोमोसोम है। तो मुझे बताओ कि ये जो स्मॉल डी जीन है इसमें यहां पर होगा या यहाँ पे होगा, मतलब एक्स पर होगा कि वाई पे होगा? क्वेश्चन में लिख रखा है एक्स ऊपर होगा सर। क्वेश्चन में लिख रखा है एक्स लिंक्ड जीन, मतलब यहाँ पे होगा। तो मुझे बताओ इस वाई पे भी होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड जीन है। तो फीमेल में भी, फीमेल में तब तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होगा क्योंकि यहाँ पे डबल एक्स है, राइट। अब मुझे बताना, अगर ये एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, तो अब मुझे बताओ ये तो आपने डायरेक्टली जीन ही लिख दिया ना, क्रोमोसोम थोड़ी लिखा आपने, डायरेक्टली जीन ही लिख दिया ना कि ये पर्टिकुलर दोनों जीन किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर हैं, देन ये। लेकिन जो एक फिर बाद में आपने लास्ट में दो क्रोमोसोम लिखा, वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन फिर आपने क्या बोला कि एक्स लिंक्ड जीन है एक जिसका नाम है स्मॉल डी। तो उस स्मॉल डी को आप इस एक्स के माथे पे लिखेंगे, वो ये बता रहा है कि एक्स के साथ कोई एक जीन एसोसिएटेड है, दैट इज द एक्स डी, मतलब कि डी नाम का जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो ये हुआ मेल का जीनोटाइप। तो क्या आप इसी तरीके से फीमेल का जीनोटाइप लिख सकते हैं? क्वेश्चन वाला बोल दिया है मेल और फीमेल का ऑटोसोमल जीनोटाइप सेम है, और सेक्स क्रोमोसोम का तो आपको पता ही है क्या होता है। तो क्या आप फीमेल का जीनोटाइप लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। यस सर। बोलो। यस सर, कैपिटल है, स्मॉल है, हाँ। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल स्मॉल सी, देन एक्स 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 दोनों के माथे पे स्मॉल डी। ये बात कितने को पल्ले पड़ रहा है? जल्दी बोलो ना। अब इस दोनों मेल के बीच में अपने मन से शादी नहीं करवा देना। शादी का ऐसा कोई बात यहाँ लग रहा है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब ये पूछा गया आपको कि ये मेल इंडिविजुअल जो आपके सामने दिख रहा है, ये मेल इंडिविजुअल गेमीट बनाएगा। तो मुझे जल्दी से बताओ कि ये कितने टाइप के गेमीट बनाएगा, जल्दी बताओ। 16 2 की पावर क्या लगाओगे? 2 के पावर 4। 4 क्यों? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 1 2 3 एंड 4, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो 2 की पावर 4 इसको 16 टाइप के गेमीट बनेंगे। बाकी आप उसको बना सकते हो फॉर्क मेथड से, एरो तो यहाँ नहीं आएगा, केवल फॉर्क ही आएगा।
ये फीमेल कितने टाइप की गैमेट बनाएगी जरा बताना जरा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 की पावर 3, 8. यही इंपॉर्टेंट है 8। क्यों? ये तो हेटेरोजेगस कंडीशन है, ये भी हेटेरोजेगस कंडीशन है, ये भी हेटेरोजेगस है, लेकिन ये तो होमोजेगस हो गया। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे नहीं लोगे। ये 8 कौन कौन से टाइप के बन सकते, किस किस जीनोटाइप के गैमेट बन सकते हैं वो आपको पता है। तो चलो आपको ये पता चल चुका है कि 16 टाइप के बनेंगे, लेकिन बोला ये गया है कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप वाला गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मुझे बताना कि ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो पता है आपने क्या करना है, यहाँ पे आप सभी का इंडिविजुअल पहले क्या करो, प्रोबेबिलिटी निकालो। ये मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। अच्छा इसका लॉन्ग मेथड क्या होगा बताना जरा, क्या वो 16 टाइप का बना लोगे? यस और नो? और उसमें से Yes, देख sir. लेना कि इसके Yes, आने की sir. संभावनाएं क्या है, आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, वो तो लॉन्ग Yes, मेथड sir. है। अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं कि आप शॉर्टकट क्या करोगे। मुझे बताओ कि आपका क्या टारगेट है कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी चाहिए। तो मुझे बताना इस दोनों में, ये एक पूरा मान लो कि एक सिंगल मोनो हाइब्रिड है, मान लो इस दोनों में से स्मॉल ए और कैपिटल ए आने की संभावनाएं कितनी कितनी है? 1/2. 1/2। तो उसमें से स्मॉल ए आने की संभावनाएं कितनी है? 1/2. तो वहां पे लिख दो 1/2. नीचे, स्मॉल ए के नीचे लिख दो 1/2। ठीक है, और बाकी सारे प्रोबेबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो अब कैपिटल बी स्मॉल बी में से स्मॉल बी आने की संभावनाएं कितनी है इनमें दोनों में से? 1/2. तो 1/2। अगेन स्मॉल सी आने की संभावनाएं कितनी है इस दोनों में से? 1/2। अगेन ये जो डी है, ये डी मतलब एक्स डी के बारे में बात हो रहा है, एक्स डी के आने की संभावनाएं कितनी है इस दोनों में से? 1/2. 1/2। तो टोटल कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पे? 1/16। 16 यही आपका आंसर है। ये शॉर्टकट मेथड मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं फीमेल में। मुझे बताओ कि फीमेल में क्या टारगेट है, वही सेम, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से स्मॉल ए आने की संभावनाएं कितनी है? 1/2. 1/2। स्मॉल बी आने की संभावनाएं कितनी है इस दोनों में से? 1/2 इस दोनों में से स्मॉल सी आने की संभावनाएं कितनी है? 1/2. इस दोनों में से डी वाला जीन आने की संभावनाएं कितनी है? 100%. 100%। मतलब आप बोलोगे 1 यानी कि 1/1 भी बोल सकते हो आप, मतलब 1। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आंसर? 1/8। 1/8 और यही आपका आंसर था। कितनों को समझ में आ गया? आंसर करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। ये सब बातें नोट्स में नहीं लिखी हुई है, अदरवाइज आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सब बात आपको सेल वगैरह में मैं सिखा चुका हूँ, जेनेटिक्स में बस अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये बन गया न्यूमेरिकल आपका। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल जो दूसरे आएंगे वो आपसे बन जाएंगे, बनने चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आ गया ये वाला तो इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फिर मॉड्यूल का आपको बनाना होगा। अगर दिक्कत है तो अभी पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत है? चलो नहीं है तो अब क्या करते हैं, अगले मीटिंग में पूरा हम डायब्रिड क्रॉस करते हैं, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग बीच में अटक जाएगा, डायब्रिड पूरा हो नहीं पाएगा। आइए अगले मीटिंग में मिलते हैं।